गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स में हमने पहला पढ़ा था डिस्पर्शन फेस और डिस्पर्शन मीडियम का फिजिकल स्टेट। उस हिसाब से हमने 8 टाइप के कोलॉइड्स देखे थे। ठीक है, फिर हमने बोला था उसके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है दूसरे बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन करा था, तो उस हिसाब से हमने 3 कोलॉइड देखे थे, 2 कोलॉइड देखे थे, लायोफिलिक और लायोफोबिक। ठीक है, फिर हमने बोला था कि पार्टिकल के बेसिस पे थर्ड क्लासिफिकेशन करा था, तो हमने 3 कोलॉइड देखे थे, मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ठीक है, इतनी बातें कल हम कर चुके थे। कुछ एग्जांपल आज लिख लीजिए मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स के। तो एग्जांपल कुछ और डाल के लिख लेना, जो मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स होते हैं उसकी कुछ एग्जांपल नोट डाउन कर लेना। मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स इसमें लिखना एग्जांपल में सोल ऑफ गोल्ड और लिखना सोल ऑफ सल्फर। ये भी मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड है। ठीक है, सोल मतलब कोलॉइड ही होता है, तो अगर गोल्ड का कोलॉइड बना रहे हैं तो वो भी मल्टीमॉलिक्यूलर है, और अगर सल्फर का बना रहे हैं तो वो भी मल्टीमॉलिक्यूलर है। फिर नेक्स्ट लिखना मैक्रोमॉलिक्यूलर में, मैक्रोमॉलिक्यूलर का एग्जांपल लिखना मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। इसमें एग्जांपल लिख लेना। कुछ और एग्जांपल, एक लिखना पॉलीथीन, एक लिखना रबर, एक लिखना नायलॉन, नायलॉन आता है ना जिसका कपड़ा बनता है वो, एक लिखना प्रोटीन एंजाइम्स, प्रोटीन एंजाइम्स। तो ये भी कुछ एग्जांपल है जो ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पॉलीथीन जो बनती है हमारी, ये भी अपने आप में एक कोलॉइड है। ठीक है, और कैसा कोलॉइड है? मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड है। रबर जो हम देखते हैं, रबर भी कोलॉइड का फॉर्म होता है, वो कैसा कोलॉइड है? मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड। नायलॉन का जो कपड़ा पहनते हैं हम, वो भी कोलॉइड के फॉर्म में बनता है, उसको बोलते हैं हम मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड। और प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वो भी किस फॉर्म में है? मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड के फॉर्म में। ठीक है, इस एग्जांपल के बाद जो हम बात कर रहे थे वहीं पे रिटर्न मारते हैं। मल्टीमॉलिक्यूलर मैक्रोमॉलिक्यूलर के बाद हमने बात शुरू करी थी एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ठीक है, एसोसिएटेड कोलॉइड की मैंने डेफिनेशन बता दी थी कि जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एसोसिएटेड कोलॉइड। तो एसोसिएटेड कोलॉइड का मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, माइसेल्स, याद है? अब माइसेल्स जो है, उस माइसेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाना वापस से आज के लिए, एसोसिएटेड कोलॉइड, और इसका हमने एग्जांपल पढ़ा था माइसेल्स। ठीक है, अब माइसेल्स क्या होता है, कैसे माइसेल्स बनते हैं, आज के लेक्चर में वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लिखना माइसेल्स जो होता है वो होता है आपका माइसेल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स जो आता है वो आता है आपके क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, मतलब साबुन जैसे काम करता है, या फिर जो डिटर्जेंट होता है वो कैसे काम करता है, तो उसी से क्या बनता है हमारा माइसेल्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें आप लिखोगे कि जो आपका सोप या डिटर्जेंट है उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो लिखना सोप और डिटर्जेंट जो बनता है आपका, सोप या डिटर्जेंट जो आप यूज करते हो जो बनता है, उसका फॉर्मूला होता है C17H35COO- और Na+। ठीक है, क्लास 10th में आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में कि जो भी सोप बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन के सॉल्ट होते हैं। ठीक है, फैटी एसिड का नाम सुना है, जैसे प्रोटीन होता है, फैट होता है, फैटी एसिड्स होते हैं। तो जो सॉप होता है उस सॉप के अंदर फैटी एसिड की चेन होती है। क्या होती है? फैटी एसिड की चेन। मतलब कार्बन भी बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन मिला के क्या बनाते हैं? चेन। लास्ट में रहता है CO- और फिर रहता है Na+। ठीक है, तो अगर हम सॉप का डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसा बना सकते हैं। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में 10th में पढ़ा होगा कि हम कार्बन और हाइड्रोजन को ऐसे बॉन्ड से बना सकते हैं। तो ऐसे 17 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 और फिर लास्ट में लिख दोगे आप CO माइनस और Na प्लस। मतलब अगर आप सॉफ्ट का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इतनी बात मालूम है, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन है उसको हमने कैसे बना दिया, बॉन्ड के फॉर्म में बना दिया, ठीक है। तो जो 17 कार्बन है हमने 17 कार्बन को ऐसे बॉन्ड के रूप में बता दिया, हाइड्रोजन को हमने बताया ही नहीं है, मतलब जो ये पॉइंट है, पॉइंट पे क्या प्रेजेंट रहेंगे आपके कार्बन, और एक कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन होंगे तो उस हिसाब से 17 के पास कितने 34, और एक COH का हाइड्रोजन होगा तो हमने बोला C17H35 CON होगा। जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर तो अगर ऐसा हम जनरली मतलब ऐसे ऐसे करके भी बना देंगे तो भी चल जाएगा, मतलब एक लंबी सी चेन है और लास्ट में क्या लगा हुआ है CO माइनस और क्या लगा हुआ है Na प्लस। मतलब जो साबुन है, साबुन में जो मॉलिक्यूल है, हर चीज में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है छोटे छोटे, ठीक है। तो जो साबुन का मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, कीड़े जैसा दिखता है, मतलब एक उसकी ऐसी लंबी सी टेल है और आगे उसका क्या है हेड, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं हेड, ठीक है। अब जैसे आप पानी में डालते हो तो सोडियम तो निकल जाता है, बचता है सिर्फ ये, तो जैसे पानी में हम साबुन को डालते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर वो बना लेता है, ठीक है। पीछे वाला पार्ट जो है वो है कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेल, और जो आगे वाला जो पार्ट है वो है आपका CO माइनस का, जिसको हम बोलते हैं हेड। मतलब सॉफ्ट का जो मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसा दिखेगा जब आप उसको पानी में डाल दो, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ये जो सॉफ्ट का मॉलिक्यूल है इसमें जो हेड है और जो टेल है, ठीक है, जो इसमें टेल वाला भाग है, ये जो टेल वाला पार्ट है, ये जो टेल वाला पार्ट है ये होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, ये कैसा होता है हाइड्रोफोबिक, और जो हेड वाला पार्ट है वो होता है हाइड्रोफिलिक, कैसा होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, हाइड्रोफोबिक मतलब ये पानी से क्या करेगा, डरेगा, हाइड्रोफिलिक मतलब ये पानी के पास जाएगा इजीली, ठीक है, वाटर लविंग एंड वाटर हेटिंग एंड वाटर लविंग, ठीक है। आई बात समझ में मैंने क्या बोला, जैसे हम साबुन को पानी में डालेंगे, जैसे अगर डिटर्जेंट है, अब तुमने डिटर्जेंट सर्फ लिया, एजेंट का आपने एक जो चम्मच से पानी में डाला, तो वो जो उसके मॉलिक्यूल है वो क्या बनाते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर बनाने के अंदर जाने के बाद एक तो बनाएंगे पूंछ और एक बनाएंगे उसकी हेड, तो जो उसकी टेल है वो टेल का नेचर कैसा होगा हाइड्रोफोबिक, और जो हाइड्रोफिलिक है जो हेड है उसका कैसा नेचर होगा हाइड्रोफिलिक। आई बात समझ में। अब सपोज करो, अब हम समझते जाते हैं, इस चीज को आप लिख लो पहले कि आपका जो सॉल्ट है उसका फॉर्मूला पहले ध्यान रखना, वो तो आप लिख ही लोगे C17H35 COH, फिर लिखना सोप मॉलिक्यूल, इसमें से लिख लेना सोप या फिर डिटर्जेंट का जो मॉलिक्यूल है उसके दो पार्ट होते हैं, ऐसे चार्ट के फॉर्म में लिख लेना, एक होता है टेल पार्ट और एक होता है हेड पार्ट। तो जो टेल पार्ट होता है वो हम बोल रहे हैं, वो जो टेल पार्ट है वो है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, और जो हेड पार्ट है वो होता है वाटर लविंग, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बना लेना, इतना लिखने के बाद सोप का जो मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसा दिखता है, फॉर्मूला तो आपने ऊपर लिख दिया, स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा कुछ अपने समझने के लिए, बहुत सही स्ट्रक्चर नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, दो पार्ट होते हैं, तो ये आपका टेल होता है और ये होता है आपका हेड, ठीक है। वो बनाया क्या का डायग्राम हमने, सोप या फिर डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इतनी बात समझ में, अब इतनी बात समझने के बाद अब इसमें जो टेल है वो टेल काय की बनी है, कार्बन और हाइड्रोजन की, कितने कार्बन हाइड्रोजन है वो मैंने लिखा दिया C17H35, आखिरी में क्या होगा आपका CO माइनस और Na प्लस, जैसे आप उसको पानी में घोलते हो तो Na प्लस तो कहीं पे भी चला जाएगा और CO माइनस कार्बन से जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब CO माइनस को हेड बोल दिया, उसके पीछे वाला भाग है उसको टेल बोल दिया, मतलब सॉल्ट का मॉलिक्यूल ऐसा कुछ दिखेगा जब आप उसको पानी में घोल दोगे।
ठीक है। अब देखो इतना होने के बाद क्या होता है कि जब आपका जैसे कोई कपड़ा है, अब हम क्लींजिंग एक्शन पढ़ते हैं कि कपड़ा साफ कैसे हो जाता है। ठीक है, हम कपड़े धोना सीख रहे हैं आज की क्लास में कि कपड़ा कैसे साफ होता है। ठीक है, देखो क्या होता है कि मान लो कोई भी कपड़ा है, ये बाल्टी है आपकी, ठीक है। अब इसके अंदर आपने कपड़ा डाला, ठीक है, ये क्लॉथ है। अब इस कपड़े पे कुछ भी तेल वगैरह लगा हुआ है, कोई भी दाग लगा हुआ है तेल का, ऐसे होता है कुछ दाग, ठीक है, उसको हटाने के लिए हम कपड़ा धोते हैं, तेल का भी हो सकता है, धूल का भी हो सकता है। अब इसके अंदर पानी भरा हुआ है, अब जैसे आपने इसके ऊपर क्या डाला, सोप डाला, क्या डाला, सोप या फिर डिटर्जेंट लगाया, तो फिर क्या होता है डिटर्जेंट इस ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा। अब इसमें जो टेल है वो टेल का नेचर कैसा है, हाइड्रोफोबिक, मतलब टेल तो पानी से डरती है, ठीक है। तो जो ऑयल है उस ऑयल पे जाके चिपक जाती है टेल। कौन चिपक जाती है आपकी, टेल, क्योंकि ऑयल जो है, ऑयल तो पानी के फॉर्म में है नहीं, ठीक है। ऑयल या फिर जो आपका धूल का पार्टिकल है वो तो सॉलिड फॉर्म में है वहां पे कपड़े के ऊपर, ठीक है। मान लो धूल है या फिर कुछ भी मट्टी लगी हुई है करता, जो भी आपका धूल मट्टी है, ठीक है, तो इससे जाके कौन चिपक गया, आपकी टेल, ठीक है। और अगर ऑयल भी है तो ऑयल भी जो होता है, ऑयल का नेचर भी कैसा होता है, वाटर हेटिंग, मतलब वो भी हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक से हाइड्रोफोबिक टेल जाके लग गई, ठीक है। और जो वाटर लविंग वाला हिस्सा है वो कहाँ पे आ जाएगा, वाटर के अंदर, वो तो पानी से प्यार करता है। तो जो आपके ऑयल जो सोप का मॉलिक्यूल है, ये डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल है, वो इस पे जाके ऐसे लग जाएंगे। आगे बात समझ में, जो भी आपका कपड़ा होता है जिस पे भी आपका दाग लगता है, उस दाग से जो साबुन के मॉलिक्यूल है, साबुन के मॉलिक्यूल में दो भाग है, एक टेल और एक हेड। तो जो टेल वाला पार्ट है वो जाके लग जाता है किस पे, उस दाग के ऊपर, ठीक है। और जो हेड वाला पार्ट है जो कि कैसा होता है, वाटर लविंग, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, वो हेड वाला पार्ट कहाँ जाता है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलता है हमें अपने मतलब कपड़े के ऊपर, हमें नहीं मिलता, दिखता नहीं है, पर ये अंदर सब कुछ होता रहता है, ठीक है। और जब ऐसे ही बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, बहुत सारे मतलब कितने, लगभग 100, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, माइसेल, क्या बोलते हैं, माइसेल्स। और माइसेल्स इज अ फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड कोलॉइड। माइसेल क्या है, अपने आप में एसोसिएटेड कोलॉइड से। आगे बात समझ में, ठीक है। अब जैसे ये जुड़ जाते हैं कपड़े के ऊपर, अब जब आप कपड़े को ऐसे निचोड़ोगे, खंगालोगे, तो क्या होगा, ये सारे कहाँ गिर जाएंगे, पानी के अंदर गिर जाएगा पूरा, और आपका कपड़ा क्या हो जाएगा, एकदम साफ। आगे बात समझ में, इसका वीडियो मैं कल बताऊंगा टैबलेट के अंदर, तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार और शॉर्ट में समझ लो, मैंने बोला कि जो साबुन है, साबुन के जो मॉलिक्यूल होता है उसका दो भाग होता है। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसका दो भाग दिखेगा, एक आपको दिखेगा टेल और एक आपको दिखेगा हेड, ठीक है। टेल का बना रहता है कार्बन की चेन का, कितने कार्बन होते हैं, C17H35, तो इस भाग का बना हुआ है आपका टेल, ठीक है। और इसके बाद लगा होता है CO-, तो CO- का क्या बना होता है, हेड, ठीक है। अब जो टेल है वो टेल होता है हाइड्रोफोबिक, मतलब वो पानी से बहुत डरता है, और जो हेड है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब कैसा होता है, वाटर लविंग। फिर हमने बोला कि माइसेल कैसे बनता है, माइसेल क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हम एसोसिएटेड कोलॉइड की बात कर रहे हैं। तो हमने बोला देखो भाई, ये जो सोप का मॉलिक्यूल है, जैसे जो कपड़ा रहता है, तो जो कपड़े पे जो भी दाग रहेगा, ठीक है, उस दाग के ऊपर जो टेल है वो जाके जुड़ जाएगी। दाग के ऊपर क्यों जुड़ी, क्योंकि जो दाग है वो किस फॉर्म में है, आपका थोड़ा सॉलिड है, उसमें कुछ ना कुछ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है, पानी से वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो हाइड्रोफिलिक जो है, हाइड्रोफोबिक जो टेल है जिसको पानी से डर लगता है, वो अपने आप को बांध लेगी, कहाँ पे बांध लेगी, उस दाग के ऊपर, ठीक है, उस स्टेन के ऊपर। अब जो आपका हेड है वो तो पानी से प्यार करते हैं, वाटर लविंग है, तो वो सारे हेड कहाँ पे आ जाएंगे, बाहर की साइड, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखेगा, है ना। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, माइसेल, क्या बोलते हैं, माइसेल, ठीक है। जब ऐसे मॉलिक्यूल सोप के, साबुन के या सर्फ के अपने आप को जोड़ लेते हैं, और ऐसे कितने मॉलिक्यूल जोड़ते हैं अपने आप को, 100, तो इन 100 मॉलिक्यूल्स का जो एसोसिएशन होता है उसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड, उसी का क्या नाम है, माइसेल्स, ठीक है। और फिर जब हम कपड़े को निचोड़ेंगे, भाई कपड़ा डिटर्जेंट में हम निचोड़ते हैं,
मतलब सुखाने से पहले। तो जैसे आप उसको निचोड़ोगे तो ये सारा जो पार्ट है माइसेल का ये बह जाएगा, पानी के अंदर रह जाएगा और कपड़ा क्या हो जाएगा, एकदम साफ। ठीक है, तो कपड़ा साफ कैसे होता है ये समझ में आया, माइसेल कैसे बनता है ये समझ में आया। तो माइसेल इज अ फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक है, तो इतना सब आपको बस एज अ थ्योरी भी ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था कि माइसेल होता क्या है। तो माइसेल क्या है, एसोसिएटेड कोलाइड से जो काय से बनते हैं, सोप से बनते हैं या डिटर्जेंट से बनते हैं। तो एक पॉइंट लिख लो, माइसेल्स आर एसोसिएटेड कोलॉइड्स दैट आर प्रिपेयर्ड बाय द सोप मॉलिक्यूल और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, that are prepared by the soap molecule or detergent molecule. Approximately 100 soap molecules or detergent molecules, approximately 100 हमने लिखा ही है, detergent या soap molecules are combined to form micelle. लगभग 100 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे क्या बनाने के लिए, माइसेल को बनाने के लिए। ठीक है, ये माइसेल की बात खत्म हो गई। अब इसमें आप दो चीजें और लिखो, एक लिखो आप जो माइसेल बनता है उसके लिए टेम्परेचर फिक्स होता है। ठीक है, मतलब देखना अगर आप टेम्परेचर फिक्स रखोगे तो काफी अच्छे से माइसेल बन जाएगा। जैसे अगर हम गर्म पानी में सर्फ को डालेंगे तो जल्दी जल्दी झाग बन जाता है। ठीक है, मतलब अगर आपने अच्छा टेम्परेचर रखा है, जितना टेम्परेचर उसको नीड है सर्फ को, तो वो माइसेल बहुत जल्दी बना लेगा। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ऐसे लिखना, क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, क्राफ्ट टेम्परेचर की डेफिनेशन लिख लेना, टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू फॉर्म माइसेल्स बनाने के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर के साथ साथ कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, मतलब एक कंसंट्रेशन पे ही माइसेल बनता है। ठीक है, जैसे अगर हम बोरिंग के पानी में सर्फ डालेंगे तो ज्यादा झाग नहीं बनता है, देखा होगा। ठीक है, तो एक कंसंट्रेशन भी आपको मेंटेन करना पड़ेगी। जैसे अगर आप गंदे पानी में सर्फ डाल दोगे तो सर्फ झाग थोड़ी बनाएगा। पानी कैसा होना चाहिए, साफ, मतलब उसका कंसंट्रेशन एक फिक्स अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, तो एक और लिखो, उसको लिखो क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन इसको बोलते हैं CMC। क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन इसको बोलते हैं CMC। इसमें आप लिखोगे concentration at which micelle form, ऐसी कंसंट्रेशन जिसमें क्या फॉर्म होगा, माइसेल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ, माइसेल की सारी बातें खत्म हुई। माइसेल का फॉर्म था एसोसिएटेड कोलॉइड्स का। ठीक है, तो आज हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स पूरा ओवर हो गया। ठीक है, जितने भी टाइप्स के कोलॉइड्स थे, उसके जितने भी एग्जांपल्स थे वो हमने अच्छे से पढ़ लिए। कोई डाउट हो तो मुझे इसमें बताएं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, कि कोलॉइड्स को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, हमने कोलॉइड्स पढ़ना शुरू करा, पहले हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि भाई ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोलॉइड्स। फिर हमने पढ़ा कितने टाइप्स के कोलॉइड्स होते हैं, माइसेल का मतलब क्या होता है, माइसेल कैसे बनता है। तो हमने बोला कपड़े धोने से माइसेल बनता है, जितने आप कपड़े धोगे उतने ज्यादा क्या बन जाएगा, माइसेल। ठीक है, अब माइसेल बनाने के लिए एक टेम्परेचर होता है, अच्छा टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर होता है। उसकी वैल्यूज तो आपको ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन उस टेम्परेचर को बोलते क्या है ये पता होना चाहिए, क्राफ्ट टेम्परेचर। एक कंसंट्रेशन भी आपका फिक्स होता है, बहुत हायर स्टडी जब हम करते हैं तो उसकी वैल्यू भी आती है, लेकिन आपके लेवल पे इसकी वैल्यू नहीं है। तो उस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, CMC, क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये सारी बातें करने के बाद हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलॉइड्स। तो नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड में आप लिखेंगे, देखो दो टाइप के कोलॉइड्स हमने पढ़े थे,
मेरे साथ साथ ही चार्ट बनाएंगे। एक था आपका लायोफिलिक कोलॉइड और एक थे आपके लायोफोबिक कोलॉइड्स। बुक में लायोफिलिक सोल भी लिखा रहता है या लायोफिलिक सोल भी लिखा रहता है। सोल मतलब कोलॉइड ही होता है, ठीक है। मतलब कहीं पे अगर कोलॉइड की जगह सोल लिख दिया तो वो कुछ ऐसा नहीं होता, आप बोलोगे तो पढ़ाएंगे। सोल और कोलॉइड एक ही चीज है, ठीक है। अब देखो जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, ये इसको प्रिपेयर करना बहुत ही सिंपल है। तो इसके नीचे लिख लेना सिंपल बाय शेकिंग। मतलब आप शेक करोगे और लायोफिलिक कोलॉइड मिल जाएंगे। जैसे वाटर को आप ले लो और शेक कर लो आटे के साथ, वाटर को आप ले लो और शेक कर लो स्टार्च के साथ, ठीक है। तो ये जो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं ये तो वाटर लविंग होते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। तो जो पानी के साथ कंफर्टेबल है, मतलब वाटर लविंग है, उसको बनाना तो आसान है। बस पानी लो, उसमें उसको मिला दो, ठीक है। जैसे सपोज अगर आपको मिलाना है तो पानी लो, अब इसमें क्या करो, आटा मिलाओ, शेक कर दो, कोलॉइड बन जाएगा। घर पे भी बना सकते हो लायोफिलिक तो, ठीक है। दिक्कत कहाँ पे आती है, लायोफोबिक कोलॉइड्स में, क्योंकि लायोफोबिक कोलॉइड्स आसानी से मिलते नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आपको लोहे का कोलॉइड बनाना है या फिर सोने का कोलॉइड बनाना है, गोल्ड सॉल्ट बनाना है, हमने पढ़ा था ना गोल्ड सॉल्ट का एग्जांपल। तो वो जो गोल्ड सॉल्ट है, मतलब जो आप सोने से कोलॉइड बनाने की कोशिश करते हो, तो वो इजीली मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी मेटल पानी में इजीली मिल जाएगा या घुल जाएगा, नहीं घुलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ मेथड्स पढ़ना पड़ेगी। तो अब हम जो भी मेथड पढ़ रहे हैं वो बेसिकली किसके पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, लायोफोबिक कोलॉइड के लिए, ठीक है। तो लायोफोबिक कोलॉइड्स के लिए जो मेथड्स होती हैं उसके नाम लिखेंगे। इसमें लिखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखो दो तरीके से इसको प्रिपेयर करते हैं। एक होता है फिजिकल मेथड और एक होता है केमिकल मेथड, ठीक है। तो दो तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं, पहला जो है फिजिकल और दूसरा जो है केमिकल, ठीक है। जो फिजिकल मेथड है उसमें कौन कौन सी मेथड आती है वो लिखेंगे आप। जो फिजिकल मेथड है उसमें लिखेंगे, पहली जो मेथड होती है वो होती है डिसइंटीग्रेशन। तो फिजिकल मेथड में जो पहली मेथड आएगी नंबर 1, उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। ये फिर इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं रिडिक्स, ऐसा बोलते हैं रिडिक्स आर्क मेथड, ठीक है। इस बार आपकी जो अभी बोर्ड एग्जाम हुई थी, ठीक है, इसी स्टेट में, आपके स्टेट में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, डिस्क्राइब द रिडिक्स आर्क मेथड, पेपर में लिखना, ठीक है, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखो इसके बाद एक और जो सेकंड मेथड होती है वो होती है पीपेटाइजेशन। हम पढ़ेंगे सारी मेथड्स को बहुत डिटेल में अच्छे से। अब केमिकल मेथड जो होती है, केमिकल मेथड्स को बोलते हैं, एक और नाम होता है इसका कंडेंसेशन मेथड। अब इस कंडेंसेशन मेथड्स में बहुत सारी मेथड है, तो इसमें पहले आप लिखेंगे डबल डिकम्पोजिशन, नंबर 2 पे आप लिखोगे रिडक्शन, नंबर 3 पे लिखोगे ऑक्सीडेशन और नंबर 4 पे लिखोगे हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एक बार चेक करना नाजिया, इसमें लिख रहा है लास्ट तक, यहाँ तो लिख रहा है ना, नहीं लिख रहा, कहाँ तक लिख रहा है, यहाँ तक, हाँ। फोर्थ का नाम और लिख देना इस साइड, नंबर 4 हाइड्रोलिसिस। ये भी फोर्थ मेथड है जो किसकी, कंडेंसेशन या फिर केमिकल मेथड है, ठीक है। हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स को पढ़ रहे हैं। तो दो टाइप की मेथड्स होती है, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड।
अब हम बात करते हैं, देखो फिजिकल जो मेथड होगी वहां पे हम फिजिकल अप्लाई करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ करेंगे फिजिकली। केमिकल मेथड में हम केमिस्ट्री मतलब लैब में उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब फिजिकल मेथड में जो पहली मेथड आती है वो डिसइंटीग्रेशन मेथड है। कैसी मेथड है? डिसइंटीग्रेशन, मतलब किसी चीज को लो और उसको तोड़ दो, ठीक है। जैसे अगर आपको कोलॉइड बनाना है, ठीक है, अब मान लो जैसे ये पेन है, अब इस पेन का कोलॉइड बनाना है, तो इस पेन को मिला मिला के दो, डिसइंटीग्रेट करो। जितना ज्यादा आप जोर जोर से मारोगे उतनी ज्यादा क्या होगा, छोटे छोटे कोलॉइड पार्टिकल बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं, बहुत धीरे नहीं है, फिर हथौड़ी हथौड़ी नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर से आप इसको मारोगे तो क्या होगा, उसके कोलॉइड पार्टिकल बन जाएंगे। नंबर 2 जो होती है पिपेटाइजेशन, जिसको हम डिस्कस करेंगे। पिपेटाइजेशन कैसे होता है? केमिकल मेथड या फिर कंडेंसेशन मेथड, इसमें हम चीजों को जोड़ देते हैं, तोड़ते नहीं, ठीक है। तो या तो आप उसको अलग हटा दो, तोड़ दो, या फिर आप उसको छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत ही नैनो पार्टिकल में उसको जोड़ दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उसका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मेथड 4 होती है, डबल डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस। एक एक मेथड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है आपकी डिसइंटीग्रेशन, या फिर इसका एक और नाम होता है ब्रिजिंग आर्क मेथड, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे ब्रिजिंग आर्क मेथड, हेडिंग हम लगाएंगे ब्रिजिंग आर्क मेथड, ठीक है। इस मेथड का एक और नाम है, इसको आप देखोगे इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, और नाम इसका है ब्रिजिंग आर्क मेथड। इसका डायग्राम बनाएंगे पहले। पहले इसमें लिख लो यूज का के लिए होती है, लिखना यूज्ड फॉर, कौन कौन से कोलॉइड इससे बनाते हैं, यूज्ड फॉर गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, सोल्ट। ये काय के लिए यूज करते हैं हम, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम के सोल्ट के लिए। फिर इससे एक और कोलॉइड बनता है, जिस कोलॉइड को बोला गया है पर्पल ऑफ केशियस। ये एग्जाम में पूछा गया था, एक अच्छी एग्जाम में पूछा है, शायद नीट में, पर्पल ऑफ केशियस। तो आप ये ध्यान रखेंगे, पर्पल ऑफ केशियस को अगर प्रिपेयर करना है तो हम इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड को यूज करते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, बोर्ड वगैरह में भी, क्योंकि बहुत पहले पूछा गया है, ठीक है। अब ब्रिजिंग आर्क मेथड होती क्या है, उसका डायग्राम क्या होता है वो बनाओ। ऐसा कुछ डायग्राम आप बनाते जाएंगे मेरे साथ, ठीक। इसमें ऐसा टैंक लगा रहता है बड़ा सा, और ऐसी 2 रॉड बनाएंगे, एक रॉड इधर, एक रॉड इधर, इन रॉड को आप जोड़ देंगे। एक को बोलेंगे नेगेटिव, एक को बोलेंगे पॉजिटिव। नेगेटिव को नाम बोलते हैं कैथोड, और पॉजिटिव को दे देते हैं एनोड, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ देंगे पानी, वाटर, और यहाँ पे आप भर देंगे आइस, इसके बीच में हम रखते हैं आइस। अब देखो शुरू करते हैं, समझते हैं क्या होता है। देखो, जिस भी मेटल का आपको सोल बनाना है, मतलब कोलॉइड बनाना है, उस मेटल की रॉड को आप ऐसे रखोगे, ठीक है। मान लो जैसे सोने का, गोल्ड का हमें सोल बनाना है, गोल्ड का कोलॉइड बनाना है, तो आप गोल्ड की रॉड रखोगे। जैसे मैंने अगर ये रॉड ली है तो मेरे को कौन सी रॉड लेना पड़ेगी, गोल्ड रॉड, मतलब दोनों की दोनों कैसी रॉड होना चाहिए, गोल्ड रॉड, ठीक है। अब इस गोल्ड रॉड को मैं कनेक्ट कर दूंगा सर्किट से, मतलब पॉजिटिव से और नेगेटिव से।
अब आप सर्किट से क्या लगाओगे, हाई वोल्टेज दे सकते हैं क्योंकि हमने दोनों को जोड़ लगा इलेक्ट्रिक से, ठीक है। अब जैसे ही वोल्टेज लगाओगे, यहाँ पे भरा हुआ है पानी, ठीक है, और पानी के आसपास क्या है, यहाँ पे आइस, इसको लिख लेना, ये है आइस और ये है वाटर, तो कई लोग भूल जाते हैं कि है क्या, ठीक है। अब जैसे ही आपने वोल्टेज बढ़ाया तो ये जो गोल्ड की रॉड है ये क्या करेगी, हिलेगी। भाई अगर आपको कोई करंट लगाएगा तो आप क्या करोगे, हिलोगे ना। तो जैसे ही हमने यहाँ पे वोल्टेज लगाया, ऐसे ही जो गोल्ड की रॉड है हिली। अब जैसे ये हिली तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल निकल के कहाँ पे आ जाएंगे, पानी के अंदर। आई बात समझ में। और इन्हीं छोटे पार्टिकल से तो क्या बनाएंगे हम, कोलॉइड बनाएंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्टिकल है, उन्हीं से तो हम आगे क्या बना सकते हैं, कोलॉइड बना सकते हैं। जो छोटे पार्टिकल होंगे उन्हीं के तो हम कोलॉइड बोलेंगे। या तो वो घुल ही गिरा था तो उसको हमने क्या बोल दिया, सस्पेंशन। अब थोड़ा बहुत तो घुल गया, हमने उसको हिलाया, जैसे अगर आप खड़े हो और आपको पानी के अंदर करंट लगाया तो आप हिलोगे ना, ऐसे। तो अब जैसे आप हिले तो आपके कुछ ना कुछ खून वून निकल के या फिर कुछ ना कुछ बॉडी का फ्लूइड निकल के पानी के अंदर मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे भी वही तो काम हो रहा है, जैसे हमने सोने की रॉड ली, अब उसका कोलॉइड बनाना है, उसको पकड़ के वोल्टेज लगा दो, तेज वोल्टेज लगाया तो जो रॉड हिलेगी और उसके छोटे छोटे पार्टिकल कहाँ पे आके आ जाएंगे, वाटर के अंदर, ठीक है। और उससे वाटर से कुछ अमाउंट में मिल जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, गोल्ड का कोलॉइड सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो जब हम यहाँ वोल्टेज हाई लगा रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है, इतने वोल्टेज हाई होता है कि जैसा बहुत ज्यादा वोल्टेज हमको किसी ने लगा दिया तो हम उड़ जाएंगे ना पूरे, हिलना तो दूर, हम तो सीधे काम ऊपर ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो भाई हमें तो बिल्कुल हल्का सा उसे ऐसे जोर जोर से करंट लगाना है कि थोड़ा बहुत हिले और हमारे कोलॉइड के पार्टिकल मिल जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाई वोल्टेज है तो ये उड़ भी सकते थे ऊपर, क्या उड़ सकते थे, जो गोल्ड के पार्टिकल थे वो जाके ऊपर भाप बन के भी उड़ जाते, ठीक है। उसको रोकने के लिए हमने टेम्परेचर को कंट्रोल करा, किसकी मदद से, आइस की मदद से। कई बार समझ में, इसलिए हमने आसपास क्या रखा है, आइस, ताकि ये पानी क्या है, ठंडा रहे। ये तो पता चला पानी भी उड़ गया और जो हमारा सोना था वो भी उड़ गया और सब खत्म हो गया, ठीक है। तो पानी को ठंडा रखने के लिए हमने क्या यूज करा, उसके पास आइस यूज करें, ठीक है। आगे बात समझ में, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। मतलब हमने इलेक्ट्रिक करंट लगा के किसी चीज को डिसइंटीग्रेट करा, किसी चीज को तोड़ दिया, ठीक है। किसको तोड़ा, जिसका कोलॉइड बनाना हो, गोल्ड को तो बनाना है, गोल्ड का रॉड लगा दिया। आपका खुद का बनाना है, आपको खुद को लगा दो, ठीक है। सिल्वर का बनाना है, सिल्वर को लगा दो, ठीक है। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी भी है, ठीक है। अच्छा एक बात और सुन लो कि जो पानी रहता है, इस पानी के साथ हम थोड़ा सा KOH मिलाते हैं। KOH मतलब या तो KOH या तो कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट मिला लेते हो, KOH हो गया, NaOH हो गया, ठीक है। बात ये है कि क्यों मिलाया, कई लोग ऐसा पूछते हैं क्या जरूरत थी इसको मिलाने की, ठीक है। कि इसलिए मिलाया भैया क्योंकि देखो क्या हो रहा था कि आपके छोटे छोटे पार्टिकल जो मिले, काय के छोटे छोटे पार्टिकल मिले, गोल्ड के, ठीक है। अब या तो ये उड़ जाते हैं, अब उड़ने वाली प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर ली आइस से, ठीक है। बात ये है कि आपस में जुड़ भी तो सकते हैं। अब जब आपस में जुड़ जाएंगे तो फिर वापस क्या बन जाएगा, वो तो बड़ा पार्टिकल बन जाएगा, कोलॉइड तो नहीं होगा वो, ठीक है। इनको आपस में जुड़ने से रोकने के लिए हमने KOH मिला दिया, क्या मिला दिया, KOH या फिर कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो जब ये आपस में ऐसे अलग अलग होते हैं तो इसके ऊपर OH माइनस आके जुड़ जाते हैं, इसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर। अब जब OH माइनस आके इनके ऊपर जुड़ जाएंगे तो OH माइनस के कारण माइनस माइनस चार्ज आपस में कभी टकराता है क्या, नहीं टकराता है। इसलिए जो गोल्ड के पार्टिकल बने हैं वो आपस में कैसे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। जैसे अब मैंने ये पेन है, अब मेरे को इसका कोलॉइड बनाना है, अब मैंने इसको लगाया, इसकी रॉड लगाई यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। अब मैंने इसकी रॉड लगा दी दोनों तरफ, है ना, इस पेन का कोलॉइड बनना है। अब ये हिला, ठीक है, हिल के टूटा, जैसे ही टूटा तो कोलॉइड बन जाएंगे इसके छोटे छोटे पार्टिकल। अब ये उड़ नहीं जाए इसलिए तो हमने क्या लगा दिया, आइस। अब ये चिपक के वापस क्या बन सकते हैं, पेन बना सकते हैं। अब इनको स्टिक नहीं होने देना, इसलिए हमने क्या लगा दिया, KOH, क्या लगा दिया, KOH। अब जैसे ही अलग अलग होंगे तो यहाँ पे OH और OH जुड़ जाएंगे आगे इन दोनों के ऊपर, ठीक है। अब जैसे अलग अलग हो गया, मेरा हाथ जो है वो OH है तो वो हाथ में इसको क्या कर दिया, कवर। अब OH माइनस और OH माइनस आपस में टकराएंगे क्या, नहीं। इसलिए जो कोलॉइड है वो अलग अलग रहते हैं, किसकी मदद से, KOH की मदद से। आगे बात समझ में। तो इसकी थ्योरी हम कल लिखेंगे, इसे एक बार और देख लेना वीडियो को, अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। 3-4 पॉइंट की थ्योरी है वो हम कल लिखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड्स को पढ़ेंगे, ठीक है।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है।